नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 1 की। एकदम हमारा न्यू चैप्टर है। मैं एकदम बेसिक से बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। एक एक क्वेश्चन लेकर आपको चलूँगा। आज हमारा मैथ का एकदम पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है। एकदम बढ़िया से क्लास चलेगी, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन में समझाने का बहुत ही तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, आपका देखिए प्रश्न क्या दिया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है आपका कि जब भी आप इसे हल करिए, जैसे कि आपका 140 दिया, 156 दिया, ये आपका पहले में आपका 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहले में आपका पहला देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इसमें पहला में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर गुणनखंड की बात कर रहा है। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, एलसीएम के बारे में आपने सीखा होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं। एलसीएम के बारे में आपने सीखा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 84 और 26 का एलसीएम निकालो, तो हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 को भाग करें 8 में तो 2 चौको 8, और 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 दूना 4 हो जाएगा। 26 में इसी प्रकार करेंगे, 2 एक अन्नम 2, और 3 6 में 3, 2 का भाग करें 2 तैयाँ 6। अब देखिए अभी भी हमारा 2 से कट रहा है, 2 दूना 4। अब हमारा 2 एक अन्नम 2 कट गया, 13 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से, 7 21, 13 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। छोटी संख्या हमारी 7, अभी 7 से काटेंगे, 13 खुद से कट जाएगी, ठीक है, यानी कि खुद से काट रही है। ये ऐसा अगर आपको नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप क्वेश्चन को सरलता रूप से हल कर पाएँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या सम संख्या या विषम संख्या जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सम संख्या, ठीक है। सम या भाज्य दोनों एक ही हैं। सम या भाज्य हमारी कौन कौन से सम या भाज्य होती हैं, हमारी होती हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारी क्या होती है, सम संख्या या भाज्य, ठीक है। यानी कि सम संख्या या हम भाज्य बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। सम संख्या का मतलब ये जो हमारी सम संख्या है ये, और भाज्य संख्या ये सेम ही है, ठीक है। ये दोनों एक ही है। कहने का मतलब अलग अलग है, बाकी मतलब उसका वही है, ठीक है। अब विषम संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है। विषम संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 1, 3, 6, 9, 11, 13 ... यहाँ पर 7 भी है, ठीक है। 7, 6 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, फिर आपका 9 हो जाएगा। ऐसी जो हमारी संख्या आती है हमारी क्या होती है, हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या या भाज्य संख्या। तो गुणनखंड में हमें ध्यान रखना होगा, लास्ट में जो हमारा सम संख्या होगा तो हम सम संख्या से काटेंगे छोटी सी छोटी मतलब ये है, जैसे कि आपका 80 दिया है, ठीक है। 80 ना लेकर आप कुछ और ले लीजिए, 72 ले लीजिए। 72 में देखेंगे हमारे लास्ट में 2 क्या हमारी सम संख्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या हम जानते कि हमारी है, तो हम क्या करेंगे, सम संख्या में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 2 है, तो 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 से नहीं करती सम संख्या, फिर देखेंगे 4 है, 4 से काटेंगे। सम संख्या फिर देखेंगे सम संख्या तो 6 से, फिर 6 से काट देंगे। सम संख्या नहीं कट रहा 6 से, तो सम संख्या 8 से काट देंगे। सम संख्या यहाँ पर है 8 से नहीं कट रहा, 10 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर मैं आपका लेता हूँ 49 हमारी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या में हम तो छोटी संख्या देखेंगे, एक से तो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से देखेंगे, 3 का नम 3, 319 नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग किसका आप देखेंगे 5 से भी नहीं कट रहा है, विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में हमारा 9 है, तो विषम संख्या हम ढूंढते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 7 से कट जाएगा, हाँ, 7 हमारी विषम संख्या 49, ठीक है। चलिए, और डिटेल में चाहिए तो कमेंट करिए, बहुत ही बेसिक से बताऊँगा। फिर आपका स्पेशल में चला दूंगा एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लासा और मासा। तो गुणनखंड हमारा एलसीएम एचसीएफ से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए, क्या दिया पहला क्वेश्चन आपका 140 सेकेंड
सॉरी फर्स्ट। ठीक है, हम इसे हल करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किसका 140 का बनाएंगे हम लोग। हमारा देखिए लास्ट में 0 है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या हम क्या, हमारा 0 है तो इसका मतलब ये सम है, तो सम है तो इसका मतलब हम लोग पहले 2 से काट देंगे। सबसे छोटी संख्या 2 7 14 कट रहा है, 0 उतार लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अभी देखिए सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 3 अच्छा है। अभी आपका बचा कितना, एक इसको दे दिया, कितना हो जाएगा आपका 10 किससे कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 सते 35। अब यहाँ पे देखिए हमारा विषम संख्या है, 7 से काट जाएंगे, 7 एक नम 7, तो ये हमारा आया ना, इतना आपने समझा। अब हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप। ठीक है, क्या दिया है आपका, 2 1 2 दिया है, फिर 2 2 दिया है, फिर 5, फिर 7। देखिए एक आपका तो आंसर ये सही रहेगा। ठीक है, आप इसका भी आंसर मान सकते हैं, या तो आपका आंसर ये भी दे सकता है 2। देखिए यहाँ पर 2 हमारा 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, फिर गुणे 7 कर देंगे, ये भी आंसर आपका एक माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोनों सही है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में कि हमारा ये हमें लगता है ये हमारे आंसर में आ रहा है, तो हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे, एक एक प्रश्न लेकर चलेंगे, बढ़िया नियम से बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नोट करिए। सेकंड है आपका 156। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसे हल करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर खंड बना लेंगे हम लोग 156। यहाँ पर देखिए 2 सम संख्या है, 2 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, हमने 15 को लिया और भाग कर दिया, 2 7 14, एक बच रहा है, इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 16। तो 2 8 16, भाग चला जाएगा। अब ये भी देखिए लास्ट में क्या हमारा 8 है, अब सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, सम है, सम में सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, 2 से काट सकते हैं। अब 7 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 7 2 3 6, यानी कि 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार जाएगा, एक बचा है, इसको दे दिया, कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18। ठीक है, अब देखिए किससे कट जाएगा, ये हमारी विषम संख्या है, अब विषम संख्या से काटेंगे, विषम छोटी संख्या हमारी क्या है 3 है, तो 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9। अब ये 13 हमारी क्या है, विषम संख्या, खुद से ही कटेगी, किसी संख्या से कटेगी नहीं, ये हुआ हमारा। ठीक है, काट दिया हमने। एक स्टेप और कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप। ठीक है, 156 की यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2 गुणे 2 आया, 3 आया, 13 आया। आप इसको भी ऐसे सही लिख सकते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पर जो 2 2 हमारा 2 बार है, तो हम इसको स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, चलिए राइट, आगे चलते हैं हम लोग थर्ड में।
थर्ड आपका क्या दिया है? थर्ड देखिए क्या दिया आपका, तीसरा नंबर 38 25। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसे हल करते हैं। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 38 25। ठीक है, लास्ट अंक हमारी 5 दिया है। 5 जब भी कभी दिया हो आपका तो हम लोग 5 ही से काटेंगे, अदर संख्या से वो कटने वाली नहीं है। अभाज्य है तो क्या हुआ, पर अगर वो 5 दिया तो 5 से कटेगा। ठीक है, चलिए 5 से यहाँ पर काटेंगे, 40 को भाग करेंगे, 38 को भाग करेंगे कि 5 से कि 38 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 8 40 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 7 35 7 बार, 5 7 35, 3 बच रहा है, 3 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को देंगे तो कितना हो जाएगा 32। 5 का भाग करिए कि 32 ज़्यादा हो जाए, 5 7 5 छक्का 30। ठीक है, 2 बचा, 2 इसको देंगे कितना हो जाएगा, 5 को 25, 5 5 25। अभी आप भी ये 5 से कट जाएगा, 5 का नम 5, 2 बच रहा है, इसको देंगे 26 हो जाएगा, 5 5 25, इसको 1 देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट हमारा 3 दिया है तो अभाज्य, मगर 5 से नहीं कटेगा, 3 से हम प्रयास करते कट जाएगा, 3 5 15, 3 का नम 3। अब भी ये 3 से कट जाएगा, 3 का नम 3, 2 बचा, इसको यहाँ से कितना हो जाएगा 21, तो 3 7 21। अब 17 को भाग करेंगे, 17 का नम 17 कट जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और है हमारा, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप। हमारा कितना दिया है, 5 × 5, फिर 3 × 3, 3 × 3, फिर 17, इतना ही दिया है ना। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, डबल बार है, 3 डबल बार स्क्वायर कर देंगे 17। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चौथा और लास्ट वाला आप करिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, इसे मैं कल बताने का प्रयास करूँगा। आज के इतना पर्याप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। ये पांडव एकेडमी ऐसी एकेडमी है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।